आइए मशक करते हैं एक प्रॉब्लम की, ताकि हमारे दिमाग पर बोझ ना पड़े, क्योंकि हम नई चीज़ें सीख रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था, 4 डिजिट की फिगर को हमने ज़रब किया था सिंगल डिजिट से। अब हम यहाँ पर 5 हिस्सों की रकम को ज़रब देते हैं 1 डिजिट की रकम से। तो 64,329। तो इसे ज़रब देते हैं हम यूँ कहें 4 से। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में इसे ज़रब किया था उसी तरह करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये 1 डिजिट बढ़ गया है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन तरीकाकार वही रहेगा। तो 4 को ज़रब देंगे 9 से, 4 9 36। अगर आपने अपने पहाड़े याद कर लिए थे तो आप इसे आसानी के साथ कर सकते हैं। 6 नीचे लिखा, 3 ऊपर ले गए, और फिर अब 4 को 2 से ज़रब देंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होता है। इसमें हमने 3 भी जमा करने हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। तो 4 दूनी 8 और जमा 3, ये हो गए 11। तो ये 11 हो जाते हैं। एक हम नीचे लिखेंगे इकाई वाला, और दहाई वाला एक ऊपर ले जाएंगे, सही, जिस तरह हम हमेशा इसे लिखते हैं। तो अब 4 को 3 से ज़रब देंगे। 4 3 12 जमा 1, तो ये हो गए 13। ठीक, तो 3 नीचे लिख देंगे, एक ऊपर ले जाएंगे, सही। अब 4 को 4 से ज़रब देंगे, तो 4 चौक 16 जमा 1 जो ऊपर है इसमें जमा कर देंगे, तो ये 17 हो जाएंगे कुल। 4 चौक 16 जमा 1 17, सही। तो 7 नीचे लिखेंगे, एक ऊपर ले जाएंगे। अब 4 को 6 से ज़रब देंगे। ठीक, 4 छक्के 24 जमा 1, तो ये हो गए 25। ठीक है, तो ये हमारे पास 25 हुए। तो 5 हमने नीचे लिखे, 2 ऊपर, कोई जगह नहीं, अगली आगे कोई ज़रब के लिए जगह नहीं है, तो अब इसे जूं का तू नीचे लिख देंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो 64,329 को 4 से ज़रब दी, तो हमारे पास जवाब आ गया 257,316। इसे 2,57,316 भी आप कह सकते हैं। तो आपने इसे बड़ी आसानी के साथ ये हल कर लिया। 5 हिस्सों की रकम को आपने 1 हिस्से की रकम से ज़रब दिया, और ये बहुत अच्छे तरीके से आपने किया इसे। तो अब एक और प्रॉब्लम हल करते हैं हम। अब हम तैयार हैं कि हम 2 हिस्सों की रकम से इसे ज़रब दें, किसी भी रकम को। तो एक प्रॉब्लम करते हैं। तो यूँ कहें कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यूँ कहें 36 को ज़रब देते हैं 23 से, सही। ये 2 हिस्सों की रकम है, और इसको अब हम 2 हिस्सों से ज़रब दे रहे हैं। तो इसे 23 से डायरेक्ट ज़रब तो नहीं देंगे, लेकिन 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। पहले 3 से ज़रब देंगे 6 को, 6 3 18, 8 नीचे 1 ऊपर, जिस तरह हम करते आए हैं। तो अब जो है वो 3 को 3 से ज़रब देंगे। 3 3 9 जमा 1, तो ये 10 हो गए, सही। तो 0 और 1 चूँ का तू नीचे आ जाएगा, सही। तो ये 108 हो गए। 36 को जब 3 से ज़रब दिया तो हमारे पास जवाब आ गया 108। अब जो 2 है, ये हमने 36 को 3 से ज़रब दिया था, तो ये 108 हो गए, सही। अब हम ये 2 जो है इसको ज़रब देंगे 36 से। ये 2 दरअसल 20 है, क्योंकि ये दहाई की जगह पर है, तो ये 20 है। हम 20 को 36 से ज़रब देंगे, यूँ समझें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक 0 लगाएंगे यहाँ पर पहले। ये यूँ समझें कि ये 10 की जो फैक्टर है उसके लिए हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। मैं आपको बाद में बताऊँगा कि हमने क्यों लगाया। तो 2 को अब 6 से ज़रब देंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 छक्के
2 छके 12 सही। तो 2 हमने नीचे लिखे, 1 ऊपर ले जाएंगे। तो ये जो ऊपर 1 लिखा हुआ है इससे आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, इसको हमने ख़त्म करना है। अब हम दूसरी रकम को ज़रब दे रहे हैं, तो पहले वाला ख़त्म हो गया। अब दोबारा जो है दूसरा जो ज़रब किया हमने उसका जो बकाया है वो ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो 1 है, अब ये 2 से ज़रब देने पर जो 1 है उसे लिखेंगे। पहले को हमने मिटा दिया ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं बाद में। ठीक, अब 2 को 3 से ज़रब देंगे, 2 तिये 6, 6 में 1 जमा करेंगे। अभी इसमें 1 जमा करना है हमने, तो ये 7 हो गए। ठीक, तो ये हमारे पास 7 आ गए सही। अब इन्हें जमा कर लेंगे। तो 36 को जब 20 से ज़रब दिया तो 720 हमारे पास जवाब आ गया सही। अब इन दोनों रकमों को हमने जमा करना है। तो 36 को जब हमने 20 से ज़रब दी तो ये बराबर है 720 के। तो 108 और 720 जो है अब इन्हें जमा करना होगा। ये 720 जो है वो 36 ज़रब 20 के बराबर है। जब 36 को 20 से ज़रब दी तो 720 आया। इसे 36 ज़रब 2 जो है वो 72 के बराबर होता है। ठीक, ये सिफर जो है वो फैक्टर है, 10 का फैक्टर जो है, क्योंकि हम इसे 10 से ज़रब दे रहे हैं। तो इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं 36 ज़रब 2 ज़रब 10, तो ये 720 के बराबर ही होगा। तो अब इनका जो जमा है वो हम इन दोनों जब रकमों को जमा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा हमारे पास। तो ये 8 आ जाएंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 8, तो ये 828। 36 ज़रब 23 828 के बराबर होता है। ये आपने हल कर लिया। तो यहाँ पर जो 36 ज़रब 3 है वो 108 के बराबर है, और 36 ज़रब 20 720 के बराबर है। ये हमेशा याद रखिएगा कि 23 में 20 और 3 को हमने अलग अलग करके ज़रब किया है यहाँ पर। तो इसे यूँ लिखें, अगर 36 ज़रब 23 36 ज़रब 20 जमा 3, ये तकसीम की खासियत है। तो हो सकता है ये आपको मालूम हो या नहीं भी मालूम है, तो आपके लिए अच्छा है कि आप इसे समझें। तो 36 ज़रब 20 इस तरह लिखें और 36 ज़रब 3 इन दोनों को ज़रब करके अलग अलग और जमा कर लें, तो ये इसी के बराबर होगा, 36 ज़रब 23 के बराबर ही होगा। तो 36 ज़रब 20 720 के बराबर है, और 36 ज़रब 3 108 के बराबर है, और टोटल इन दोनों का 828 होता है। तो यहाँ पर मैं इसे लिखता हूँ 30 ज़रब 6 और 30 जमा 6 और 20 जमा 6। अगर इन दोनों रकमों को इस तरह अगर हम लिखें तोड़कर और फिर इसे ज़रब दें, तो आप इसे कुछ समझ सकते हैं कि हमने इसे किस तरह हल किया होगा। तो जो 3 है, पहले हमने 3 से ज़रब किया 6 को, ये 12 6 3 18 हुए, तो और 10 हम ऊपर ले गए, 8 नीचे लिख दिया। ये ऊपर वाला आप समझें ख़त्म हो गया। 3 ज़रब 30 90 के बराबर होता है, इसमें हम 10 जमा कर देंगे तो ये 100 हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम दहाई की जगह पर सिफर लिखेंगे और 100 को हम 100 की जगह पर ले जाएं। अगर इस तरह हम लिखें तो ये 108 होते हैं टोटल। तो हमने अब हम इसे, मैं यहाँ पर आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता, तो 20 को 6 से ज़रब दें तो 120 के बराबर होता है। तो 20 हम यहाँ नीचे लिखते हैं, 100 हम ऊपर ले जाएंगे 100 की जगह पे। ठीक, 100 यहाँ पे लिख दिया हमने। तो अब इस जो है 20 को अब हम इस 30 से ज़रब देंगे तो ये 600 के बराबर होगा। तो 100 जमा कर देंगे तो 700 हो जाएगा। तो 700 जमा 20 इसे इस तरह लिखेंगे। तो अब इसे टोटल करते हैं, 100 और 700 800 हो गए, जमा 20 जमा 8, तो ये 828, ये हमारा जवाब आ गया। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा इस तरीके से। तो हमने सिर्फ 2 हिस्सों में इसे जमा किया, 108 और 720। तो एक और सवाल हल करते हैं। यूँ कहें 77 को 77 ही से ज़रब देते हैं। ठीक है,
अब पहले 7 को 7 से ज़रब देंगे, 49, 7 सत्ते 49, 4 ऊपर आए 9 नीचे, तो यहाँ पर मैं 4 ऊपर लिखता हूँ, तो 9 नीचे 4 ऊपर चले गए, 7 सत्ते 49, इसमें 4 और जमा कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 53, 5 ऊपर जाएंगे लेकिन इसे नीचे लिख देंगे, जूं का तू नीचे आ जाएगा। 7 को फिर अब जो 70 है, 7 जो है नीचे ही 70 है, 70 को 77 से ज़रब देंगे, ये 7 जो है तो सिफर लगाएंगे 10 का जो फैक्टर है, और फिर हम ऊपर वाला 4 में ख़त्म कर देता हूँ, तो 7 सत्ते 49, फिर 9 आ गया, 4 ऊपर, 7 सत्ते 49, फिर 4 जमा करेंगे तो 53, उसी तरह। तो अब इसे हम जमा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि 7 को जब हमने 70 से ज़रब दिया तो 539 आया, और जब हमने 70 से ज़रब दिया तो 5390। इसमें इसको हम ये 10 का फैक्टर है, या यूँ कर लेंगे 10 से हम जब इसे ज़रब देंगे तो ये 5390 हो गया। तो अब इसे जमा करते हैं, 9, 3 जमा 9 12, 2 नीचे आए 1 ऊपर, तो 5 1 6, 6 और 3 9, और 5 जूं का तू नीचे आ जाएगा, तो 5929 ये हमारे पास जवाब आया।